हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू फेज क्लासेस। वीडियो के आखिरी तक बने रहना। आपको 12th फिजिक्स में बोर्ड्स में जो जो परेशानियां आ रही है ना, उनके मैक्सिमम चीज़ों के आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और मोस्टली मान लीजिए उनके सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। देखिए, जब भी आप प्रिपेयर करते हो ना, स्टूडेंट जो 12th क्लास के लिए प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन की देखिए 2 स्टेजेस होती हैं। अगर आप ध्यान से समझोगे ना चीज़ों को, 2 स्टेजेस होती है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया, ठीक है। अगर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया तो जब आप इसका कोई टॉपिक लेते हो ना, इसकी एप्लीकेशन करते हो, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते हो आप। समझ में आया आपको? ठीक है। अब जब आप ये वाला पहला स्टेप लेते हो ना, तो इससे आपकी किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। पर ये कॉन्फिडेंस लेकर नहीं आता कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। अब ये जेई के लिए मान लो, नीट के लिए मान लो, बोर्ड्स के लिए मान लो, सबके अंदर सेम चीज़ काम करती है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, जैसे मोस्टली क्या होता है, बच्चा कोई टॉपिक करता है तो हर बच्चा यही करेगा कि मुझे अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो तो मैं उसके अच्छे क्वेश्चंस कर लूँ, ठीक है। अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस कर लूँ, बहुत सारे क्वेश्चन जो उस समय अवेलेबल हैं बच्चे के पास, रेलेवेंट क्वेश्चंस वो कर ले बच्चा। पर इस पहली स्टेज से, जिसको आप कहते हो टॉपिक एप्लीकेशन, मतलब मैं इस तरीके से सिखाता हूँ बच्चों को टॉपिक एप्लीकेशन। ये टॉपिक एप्लीकेशन जो है ना, आपको क्या समझाएगा, ये आपकी सब्जेक्ट, ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। इससे ये श्योरिटी है, इससे श्योरिटी तो वैसे किसी भी चीज़ की नहीं, पर हाँ इससे ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आपका पेपर कैसा होगा, मतलब वो परफॉर्मेंस किस तरीके से आएगी। उसके लिए क्या है, दूसरी स्टेज होती है। आपका जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, खाली ये करोगे तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मेरा अच्छा परफॉर्मेंस चला जाएगा एग्जाम के अंदर, कोई सा भी एग्जाम हो। उसके लिए सेकंड स्टेज क्या है, आपने सर इलेक्ट्रो कर लिया और आपने करंट कर लिया, ठीक है। जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, और ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे क्या सॉल्यूशन निर्मल फिजिक्स क्लासेस देगा आपको, इस पे भी बात कर लेंगे। इलेक्ट्रो और करंट ये कर लिया आपने। अब आपने क्या किया, पहले इसके जितने भी सब टॉपिक बन रहे थे आपने उन सब के एप्लीकेशंस किए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। आपने करंट के जो बन रहे थे सब टॉपिक्स, उन सब की प्रैक्टिस की। अब आपने इन दोनों टॉपिक को मिला लिया और टेस्ट कर दिया। इसका नुकसान क्या है, अगर सिर्फ इस अप्रोच से जाओगे तो क्या नुकसान है। आप जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया, या फिर मान लीजिए 11th के अंदर आपने वर्क एनर्जी पावर किया, तो मुझे पता है कि अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ये एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर है, ये इसका दायरा है। आप बात कर रहे हो वर्क एनर्जी पावर की, 11th क्लास की मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं। अब जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं वो सारे के सारे इसी चैप्टर के आएंगे, इसी के फॉर्मूले बेस्ड होंगे, ठीक है। तो अब क्या है ना, अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है जिस टॉपिक के अंदर वर्क एनर्जी पावर और मोमेंटम कंजर्वेशन, आगे जाके रोटेशनल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब जब जुड़ जाएंगे ना साथ में, तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इंटरलिंकिंग यहाँ पे सीखते हैं। जब आप 2 चैप्टर 3 चैप्टर सिलेबस जैसे जैसे आगे पढ़ रहा है, सबका इंटरलिंकिंग आप तब सीखते हो जब उन सब का एक साथ टेस्ट देना स्टार्ट करते हो, ठीक है। इन 2 स्टेजेस के बिना आप कभी कॉन्फिडेंस ले ही नहीं सकते कि आपका एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस किस तरीके का आएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसके लिए निर्मल फिजिक्स क्लासेस क्या कर रहा है, हर साल हम एक टेस्ट सीरीज चलाते हैं जिसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम सीरीज, ठीक है। पोस्टमार्टम सीरीज कहते हैं इसको। अच्छा, व्हाई आई कॉल इट पोस्टमार्टम सीरीज, ठीक है। देयर इज अ रीजन व्हाई वी कॉल इट पोस्टमार्टम सीरीज। व्हाई? बिकॉज जनरली क्या होता है, आप थ्योरी करते हो, थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल करते हो, फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ठीक है। पोस्टमार्टम सीरीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल पे जाते हैं और उस न्यूमेरिकल के कितने डाइवर्सिफिकेशन हो सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि जितने भी फॉर्मूलाज उस चैप्टर के हैं, लाइक हम लोगों ने 10 न्यूमेरिकल जो है वो आपको टेस्ट में दिए, एक तरीके टेस्ट की तरह फॉर्म में होता है, पर इट्स नॉट अ टेस्ट सीरीज। उन न्यूमेरिकल्स को इस तरीके से हम लोग देते हैं क्लास के अंदर
कि आपके मैक्सिमम टॉपिक जो है, मैक्सिमम कंटेंट जो है वो चैप्टर का वो कवर हो जाए। और जब इसका डिस्कशन हो रहा होगा तो वो जितने भी फॉर्मूले हैं उस चैप्टर के या उससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए 2 चैप्टर्स की बात करें तो 2 चैप्टर्स के अंदर पहले तो ये टॉपिक वाइज होता है, फिर चैप्टर वाइज होता है, फिर 2-3 चैप्टर का एक साथ होता है, फिर हाफ सिलेबस, फिर फुल सिलेबस, इस तरीके से होता है। तो ये आपके मैक्सिमम जो है वो कंटेंट कवर कर देता है। जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू आप इस अप्रोच को फॉर्म कर दो। तो निर्मा फिजिक्स क्लासेस आपको इस तरीके से हेल्प करता है। ये सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 सितंबर से। और बाकी आगे की बात करते हैं माइंडसेट। सेकंड चीज़ है माइंडसेट। तो देखिए माइंडसेट का मैं आपको बताता हूँ, जो पर्टिकुलरली मेरे एक्सपीरियंस के अंदर जो चीज़ें आएंगी उसके ऊपर बात करते हैं अपन, है ना। 2 माइंडसेट है। एक माइंडसेट की बात करता हूँ। एक अप्रोच क्या है कि सर मैंने पहला वाला पॉइंट पूरी तरीके से फॉलो किया, मैंने टॉपिक का एप्लीकेशन किया। दूसरा, फिर मैंने इंटरलिंकिंग हो जाए टॉपिक्स की, चैप्टर्स की, सिलेबस, पूरा सिलेबस में ये मैंने सारे मॉक टेस्ट दे दिए इन सबके, ठीक है। अब मेरा माइंडसेट क्या है, मेरी तैयारी अच्छी है, मेरा पेपर अच्छा ही जाना चाहिए, ठीक है। नो डाउट कि जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस भी एक अलग लेवल का होता है। तो पहला माइंडसेट क्या है कि मेरी तैयारी अच्छी है, मेरा पेपर अच्छा जाना चाहिए। आपकी तैयारी पे आपका कंट्रोल है, पेपर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आप बहुत सारे केसेस सुन रहे हो अभी कि कई क्वेश्चन जो है वो बोनस की कैटेगरी में आ जाते हैं। कई क्वेश्चन जो क्वेश्चन ही गलत आ गए, 4 मतलब ऑप्शन अलग आ रहा है, 4 ऑप्शन में से कोई मैच नहीं कर रहा, पर क्वेश्चन सही है। एक कैटेगरी तो गई क्वेश्चन ही गलत है, एक कैटेगरी है क्वेश्चन भी सही है, ऑप्शन जो है वो चारों अलग दे रखे हैं, कुछ और ही आंसर आएगा उसका। तो भगवान ना करे कि भाई मेरा पहला ही क्वेश्चन जो है वो बोनस की कैटेगरी में आ गया, क्वेश्चन सही है, 4 ऑप्शन नहीं मिल रहे, कोई और ही आंसर है, या फिर क्वेश्चन ही गलत है। पर क्योंकि आपको लगता है कि भाई आपकी तैयारी अच्छी है, जो कि मैं मान के चलता हूँ कि डेफिनेटली होगी भी आपकी तैयारी अच्छी, आपको नहीं पता ना ये वाला क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी का है, क्या पता पहला ही क्वेश्चन बोनस की कैटेगरी का आ गया। पर जस्ट बिकॉज कि आपका थोड़ा रिजिडनेस था कि नहीं मेरी तैयारी अच्छी है, मेरे तो क्वेश्चन सही जाना चाहिए, और आपके फेवरेट टॉपिक से ही आ गया, अगर लगेली आपने इस पर टाइम लगाया, टाइम आपने काफ़ी सारा इन्वेस्ट कर दिया, पर आपका आंसर नहीं आया। जस्ट बिकॉज यू आर स्टिक विद योर ईगो, आपका आंसर नहीं आया, एक रिजिडनेस के साथ आपका आंसर नहीं आया, तो आपने क्या किया, आपका टाइम स्पेंड हुआ इसके ऊपर, इससे आपका कॉन्फिडेंस कम हुआ, इसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे पेपर पे चला जाएगा, ठीक है। ये पहली अप्रोच है। दूसरी अप्रोच की बात करते हैं। कुछ बच्चे समझ जाए तो बात अलग है, पर मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि अगर आप इस रिजिडिटी से जाते हैं ना तो आपकी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है पेपर में। सेकंड क्या है, सर दोनों चीज़ें फॉलो की हैं, टॉपिक वाइज भी किया है, इंटरलिंकिंग भी की है, मॉक टेस्ट दिए हैं, ये मेरी स्थिति है, ठीक है सर, ये मेरी स्टेट है कि मैंने तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसा पेपर आएगा वैसा देख लूँगा। पहला ही क्वेश्चन मेरा ऐसा आया जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, पर नहीं बन रहा, सर मैं इतना ही टाइम दूंगा, छोड़ दूंगा मैं उसको, मैं छोड़ दूंगा इसको, बाकी क्वेश्चन जितना आप ग्रैस्प कर सकते हो उतना आप ग्रैस्प करोगे। इट्स लाइक कि आपको ट्रेजर मिल गया है और आपके पास 2 हाथ हैं, आप जितना आपको अवेलेबल कर सकते हो आप अपने साथ अपने लिए, आप उतना करके निकल जाओ। पेपर टफ होगा उस हिसाब से कट ऑफ आएगी, आसान होगा उस हिसाब से कट ऑफ आएगी, ठीक है। जनरली मैंने देखा है कि जो सेकंड वाला माइंडसेट है ना, सिचुएशन रिएक्शन के हिसाब से, ठीक है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बच्चे अपने आप को रिएक्ट करवाते हैं, जो अपने आप को मोल्ड कर देते हैं, मैं बेटर इसको कहूँगा फ्लेक्सिबल माइंडसेट। सेकेंड वाले पॉइंट में जिन बच्चों का फ्लेक्सिबल माइंडसेट है वो एज कंपेयर टू पहली वाली अप्रोच ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके गए, ज़्यादा अच्छा स्कोर करके गए। तीसरी, जब मैं रिजल्ट की बात करता हूँ तो ये देखो बहुत अजीब सी बात है कि सीबीएसई तो बेसिकली आपका रिजल्ट जब देती है तब देती है, पर बच्चे को, जैसे अभी सितंबर आ गया है, जो बच्चे अभी नहीं जागे हैं ना, जो पेरेंट्स अभी भी विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, जो पेरेंट्स भी अभी नहीं जागे हैं, बच्चे भी अभी नहीं जागे हैं, आप लोग परेशान होंगे आखिरी में जाके, सर क्रैश कोर्स हो जाएगा क्या। अगर आपको समझ में आ गया प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है तो उसको थोड़ा टाइट करो प्रिपरेशन को, तरीका मैंने बता दिया है आपको। रिजल्ट सीबीएसई तो बाद में डिक्लेयर करता है, बच्चे को तो एग्ज़ाम देते ही समझ में आया था कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। वो अलग बात है कि वो दुनिया में क्या दिखा रहा है, वो अलग बात है, पेरेंट्स को क्या बोल रहा है अलग बात है, और पेरेंट्स को भी बच्चे की तैयारी से
99% केसेस के अंदर पेरेंट्स को अपने बच्चे की तैयारी से पता होता है कि उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से जाने वाला है। वो अलग बात है कि जब सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो हमको कोई ना कोई स्केप गोट चाहिए होता है, लाइक कि सर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया, सर ये मैम ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, ये तो स्कूल ही खराब है। ठीक है, तो देखो एक्सक्यूज़ का तो कुछ नहीं कर सकते अपन, एक्सक्यूज़ का कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो अगर हैबिट में ही है तो बहुत से, मतलब हम लोगों को तो 15-16 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, तो ये चीज़ें डेली लाइफ में आती रहती है हमारे पास। तो जो फैकल्टी मैच्योर्ड हो जाती है उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ता इससे। पर नुकसान किसका हुआ? नुकसान सिर्फ आपका हुआ क्योंकि आपकी अप्रोच ख़राब थी। आप एक स्केप गोट ढूंढ रहे थे, हर बार अपनी कमी को एक्सेप्ट करने की बजाय आप एक एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे थे, एक स्केप गोट ढूंढ रहे थे, यार मैं इसको बलि का बकरा बना देता हूँ, इंस्टीट्यूट ही ख़राब है, टीचर ही ख़राब है, ये तो स्कूल ही ख़राब है, पेपर ही टफ आ गया। पेपर टफ आएगा सबके लिए आएगा, पेपर ईजी आएगा सबके लिए आएगा, आपके लिए कोई अलग से थोड़ी बनाता है सीबीएसई, है ना। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप लोग ध्यान रखें, अगर अब से भी ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे आप लोगों का बहुत बेटर स्कोर हो जाएगा, बहुत बेटर स्कोर हो जाएगा। ये सब फालतू की बात है कि देखिए, पहली बात तो जिसने 11th ख़राब किया उसका इम्पैक्ट 12th के अंदर आएगा। फिर भी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं अगर बच्चा स्टार्टिंग में समझ जाए तो। जो बच्चे अभी तक विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, उनके लिए ये सख्त हिदायत है कि वो ये सारी चीज़ों पर ध्यान दे लें, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। अभी भी अगर टाइम वेस्ट करना होता है किसी को तो फिर वो कहता है ना कि एक टाइम बाद दवा नहीं दुआ असर करती है, तो दुआ ही असर कर पाएगी फिर। बाकी और किसी फैक्ट के लिए, किसी भी डाउट के लिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू निर्मल फिजिक्स क्लासेस। बहुत जल्द हम लोग पोस्टमार्टम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब चैनल निर्मल फिजिक्स क्लासेस 1 के ऊपर। हम लोग लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे जो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। किसी भी तरह की दिक्कत के लिए, किसी भी तरह के डाउट के लिए यू आर ऑलवेज वेलकम टू कनेक्ट टू निर्मल फिजिक्स क्लासेस।